नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। मैं आज झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में मैं विस्तार से बतलाने वाला हूं और आपसे सभी से रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लोगों को, जो भी आपके छात्रगण हैं या सहपाठीगण हैं, उसको ज़रूर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि मैंने एक बारीकी से विस्तार से सभी पॉइंट को इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या झारखंड सरकार ने लिखा है। तो झारखंड के जैक बोर्ड की जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है 9 मार्च से शुरू होने वाली है। दोनों परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेंगी। जो है सोमवार को, यानी बात की जाए तो यानी कल को जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें जो है परीक्षा के संचालन दोनों पालियों में किया जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट जारी करके बताई गई है। जो जैक के जो अध्यक्ष है अरविंद प्रसाद सिंह ने जो है उनकी अध्यक्षता में ये सभी बातें जो रखी गई है। और सही परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। विलंब शुल्क के साथ भी इस महीने के अंत तक आवेदन भरा जा सकेगा और करीब करीब बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनको जानकारी दी जा रही है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं, कुछ जानकारियां थी अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं 9 मार्च से 26 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अप्रैल में एक इम्पॉर्टेंट इससे पॉइंट निकल के आ रहा है कि अप्रैल में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को देना होगा शपथ पत्र। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न जारी कर दिया गया है, वहीं इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र अगले 2-3 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इससे जो निकल के आ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं संक्षेप में। इस साल कितने विद्यार्थी हैं? तो मैट्रिक इस साल कितने विद्यार्थी हैं? तो मैट्रिक की बात की जाए तो लगभग 4,25,000 विद्यार्थी है। इंटरमीडिएट की बात की जाए तो 3.25 लाख यानी 3,25,000 विद्यार्थी हैं। पिछले साल की तुलना में इंटरमीडिएट का जो है मैट्रिक का जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा है। पिछले साल 3,85,000 विद्यार्थी थे और इंटरमीडिएट में जो है इस बार घट गया है। पिछले साल 3,25,000 थे और वर्तमान में यानी इस साल जो है 2,31,000 ही मात्र छात्र छात्राएं हैं। तो ये थे कुछ आंकड़े जो कि प्रोवाइड करवाए गए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, और जो मीटिंग हुई थी उसमें जो निर्णय लिया गया उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स का जो है रेशियो आप देख सकते हो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। अच्छा खासा स्टूडेंट है, करीब करीब देखा जाए तो 7.5 लाख विद्यार्थी दोनों मिला के एग्जाम इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं अभी से बोलूँगा कि आप कड़ी मेहनत करें और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, सुनहरा अवसर को जाने ना दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशंस। तो चलिए देखते हैं और कुछ जानकारी दे दूं कि जैक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। जैक ने मैट्रिक परीक्षा के लिए पहला मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, वही इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र अगले 2-3 दिन में जारी किए जाएंगे। मैट्रिक में विज्ञान छोड़कर सभी विषयों की लिखित परीक्षा जो है 90 अंकों की होगी, जबकि 10 अंक स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान की लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी और 10 अंक के प्रैक्टिकल और 10 अंक के स्कूल के असेसमेंट में होंगे। मैट्रिक के मॉडल प्रश्न पत्र में जहां 30% सवाल ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थानों की पूर्ति आधारित होगी, वहीं 20% प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय और इसके अलावा 20% लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। कोरोना की वजह से मैट्रिक की जो सिलेबस उसमें 40% की कटौती की गई है और इंटर में भी वही सेम हुआ है। वहीं परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, यानी पैटर्न बोले तो मार्क्स पे डिपेंड किया गया है, यानी 90 मार्क्स का रिटर्न और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है और सवालों की संख्या में बदलाव किया गया है, इसी को पैटर्न कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी और मैं आगे विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और लोगों को जरूर बताएं। परीक्षार्थियों को देना होगा शपथ पत्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब स्कूल खुला था उसमें भी शपथ पत्र मांगा गया था और एग्जाम में भी। इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को परीक्षा के पूर्व शपथ पत्र भी देना पड़ सकता है। वर्तमान में जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं के छात्रों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए घोषणा पत्र देना पड़ा, उसी आधार पर मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों से भी शपथ पत्र लिया जा सकेगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें या उनके परिजनों को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, कोरोना नहीं हुआ है और वह ऐसे किसी मरीज के संपर्क में भी
नहीं आए हैं। शपथ पत्र देने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा। तो इस तरह का जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, तो आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, अदरवाइज आप परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। इसको अवश्य पालन करें। जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको गुजरना ही होगा, क्योंकि ये परीक्षा है, ना कि कोई आपका घर का नियम है, ना ही आपके घर है। तो परीक्षा में जो भी रूल है उसको आपको एकदम ईमानदारी पूर्वक जो है इसको फॉलो करनी होगी। तो रूल और कंडीशन जो होते हैं, टर्म कंडीशन, उसको तो पालन करने के लिए बनाए जाते हैं ना। तो सभी विद्यार्थी जो है इसका पालन जरूर करें, ताकि आपको परीक्षा से वंचित ना होना पड़े। परीक्षा के बारे में और मैं बता दूं कि कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पूरा पालन। तो कोरोना प्रोटोकॉल का जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल जारी किए गए, उसको आपको पालन करना ही होगा। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस साल जहां परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सभी के लिए अनिवार्य होगा। हर पाली में परीक्षा की समाप्ति के बाद सारे बेंच डेस्क को सैनिटाइज किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनर से परीक्षार्थियों की टेम्परेचर को माप लिया जाएगा। साथ ही हैंड सैनिटाइजर या साबुन के साथ धोने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश कर सकेंगे। यानी ये बहुत ही जो है नियम, जो है प्रोटोकॉल सभी के लिए बनाए गए हैं। सभी को जो है अनिवार्य रूप से इसका पालन करना चाहिए, करना होगा भी। और सरकार चाहती भी है कि जो है विद्यार्थी भयभीत ना होकर के शांति से परीक्षा दें, और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन अवश्य ही करें। तो आप सभी जो है इसका जरूर पालन करें, जो भी बताया जा रहा है। और मैं आपको विस्तार से और जानकारी दे दूं, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए खास करके मैंने जो है ये विशेष वीडियो बनाया है, जो है इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए। तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 80 अंक की लिखित परीक्षा में 46 प्रश्न, और जबकि 70 अंक की लिखित परीक्षा वाले विषयों में 41 प्रश्न पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर के 250 शब्दों में लिखना होगा। इंटरमीडिएट परीक्षा में बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों से अधिकतम 59 सवाल पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं कि सवालों की संख्या की बौछार होने वाली है। इंटरमीडिएट में संशोधित 60% सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो इस तरह का जो है इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो आप इसको विस्तार से समझें और साधारण शब्दों में समझें और उसको अमल करें, ताकि आपको कोई तरह से की समस्या या कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े परीक्षा सेंटर में। तो पहले ये समझ लें कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन से कितने कितने नंबर के आएंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, सभी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप जरूर से जरूर ध्यान से इसको समझें और पढ़ने की कोशिश करें और उसको अमल करें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना जरूरी है। क्योंकि इस बार जो है पैटर्न और सिलेबस दोनों में बदलाव किए गए हैं कोरोना के कारण। तो आप सभी को इसमें समझने की ज़रूरत है, ना कि पहले के जैसा नहीं ऐसा ही होता था तो चलो इस बार भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आपको परीक्षा के दौरान मिलने वाला है। तो आप पहले से समझ लें और जानकारी इकट्ठा कर लें। चलिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता दूं कि 70 अंक की लिखित और 30 अंक की प्रैक्टिकल वाली कौन कौन से विषय हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, साइकोलॉजी, भूगोल और होम साइंस विषय में 70 अंक की लिखित और 30 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इन विषयों में एक एक अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसमें 4 विकल्पों में से एक सही को चुनना होगा। वहीं एक एक अंक के 7 प्रश्न अति लघु उत्तरीय या रिक्त स्थानों के पूर्ति वाले होंगे। इसके अलावा 2-2 अंक के 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके उत्तर छात्राओं को अधिकतम 40 शब्दों में लिखने होंगे। 3-3 अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी 15 नंबर का ये होगा। इसका जवाब 150 शब्दों में लिखना होगा या उसके अंदर लिखना होगा। वहीं 7-7 अंकों के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका जवाब छात्राओं को जो अधिकतम 250 शब्दों में देना होगा। तो ये देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी को बारीकी से समझे, एक एक पॉइंट को याद रखिए, इसका नोट्स बना लें, ताकि आपको समझने में, उसको प्रैक्टिस सेट बनाने में या उसको पढ़ाई करने में आपको कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो, और आप इसको आसानी से समझ करके साधारण शब्दों में इसको अमल जरूर करें। इसके माध्यम से ही अपना अध्ययन पठन पाठन को जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि जो है बदलाव दिखाए गए हैं या दिए गए हैं उसमें काफ़ी आपको परेशानी भी हो सकती है इसको नहीं समझने पर। तो प्रश्नों की संख्या है ना, और अंकों की संख्या सभी को समझे। दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय सभी प्रश्नों को समझें और उसका जवाब फिर उसके अनुसार दें।
100 अंकों की लिखित परीक्षा वाले विषय कौन कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत अन्य 100 अंक वाले विषय हैं। इन विषयों में से एक एक अंक के 30 प्रश्न बहुविकल्पी यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें 4 विकल्प में से एक सही उत्तर चुनना होगा। वहीं एक एक अंक के 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। इसके अलावा 2-2 अंक के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके उत्तर छात्रों को अधिकतम 40 शब्दों में लिखने होंगे। 4 अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसका जवाब 200 के अंदर लिखना होगा। वहीं 5-5 अंक के 4 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे जिसका जवाब छात्रों को अधिकतम 250 शब्दों में लिखना होगा। तो आई होप मैंने जो बताया सभी इस पॉइंट को बारीकी से समझें और अपना जीवन में मतलब इस परीक्षा के दौरान उसको अमल जरूर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी मैंने विस्तार से बताया है और मैं आशा करता हूँ कि सभी इसको समझेंगे विस्तार से। तो मैंने बता दिया है कि अंकों की लिखित जो परीक्षा वाले जो विषय हैं कौन कौन से हैं। इंटरमीडिएट के ये हैं, तो ज़रूर देखें, आप देख लीजिए। इसमें मैंने विस्तार से बता दिया। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी विषय हैं। और भी इसमें सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे। इसमें मल्टी चॉइस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर सभी इसमें पूछे जाएंगे। 20 अंकों की प्रैक्टिकल वाले विषय अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप में 20-20 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। इन विषयों में एक एक अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसमें 4 विकल्प में से एक सही उत्तर छात्रों को चुनना होगा। वहीं एक एक अंक के 12 प्रश्न अति लघु उत्तरीय या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले होंगे। इसके अलावा 2-2 अंक के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके उत्तर छात्रों को अधिकतम जो है 40 शब्दों में लिखने होंगे। 4 अंकों के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी 16 नंबर का होगा, जिसका जवाब जो है 150 शब्दों के अंदर लिखना होगा। तो 4 अंक का 16 अंक हो गया। इसी तरह बात की जाए 2-2 अंक के 8 प्रश्न होंगे यानी 16-16 32 हो गया। एक एक अंक के 12 प्रश्न 32 और ये 12 44 हो गया। और 20 अंक का जो है ये यानी 64 अंक का हो गया ये। अब 20 अंक का प्रैक्टिकल हो गया, तो इस तरह से 84 अंक का हो गया। तो आप इसको फिर से एक बार दोबारा जोड़ लीजिए, है ना, काउंट कर लिए। करीब करीब देखा जाए तो 20-20 अंकों का प्रैक्टिकल जो वाले विषय हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें, समझें और इसका नोट्स बनाएं। इसका पेन पेंसिल का इस्तेमाल करके इसको सभी को बढ़िया से एक कॉपी में फ्रेश पेज में लिख लें। ये थे कंप्लीट डेटा के साथ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस पैटर्न। आई होप आप सभी को इससे काफ़ी कुछ जानकारियां और मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए, खास करके वार्षिक एग्जाम के लिए। मैंने वार्षिक एग्जाम के लिए जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो जानकारी दी गई है मैंने उसको बताने की कोशिश किया विस्तार पूर्वक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।